Welcome friends, Jai Bharat, Jai Hindustan. This is Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Friends, in this video we are going to discuss about the Jizya Kar, or you may say Jizya tax, that was taken by the Muslim rulers in India from their non-Muslim सब्जेक्ट्स, यानी कि जो भी इस्लामी शासन रहा भारत में और इस्लामी शासन में जो नॉन मुस्लिम से टैक्स लिए गए, ठीक है, उनकी सुरक्षा के बदले उसको जजिया कहा गया। बेसिकली इसमें होता क्या था कि अगर जो भी नॉन मुस्लिम किसी इस्लामी शासन में रह रहा है तो उसको अपनी सुरक्षा के लिए, अपने जान माल संपत्ति की रक्षा के लिए कुछ सरकार को देना पड़ता था टैक्स के रूप में, कर के रूप में, उसी को जजिया कहा गया। ये आप समझ लीजिए। तो ये जजिया क्या था? ये एक टैक्स था जो कि कौन पे करता था? नॉन मुस्लिम। किस चीज के लिए? तो अपनी सुरक्षा के लिए, एक सुरक्षात्मक टैक्स था। इतना आपको समझना पड़ेगा। अब देखिए, तो जजिया का शुरू कब से हुआ? देखिए, जब पहली बार भारत में अरबों का आक्रमण होता है, सफल आक्रमण। अरबों का भारत पर प्रथम सफल आक्रमण कब होता है? 712 एडी में होगा और ये करेगा कौन? मोहम्मद बिन कासिम। आप जानते हैं किस क्षेत्र में करेगा? पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में, इसी क्षेत्र में। और इसी सिंध क्षेत्र में अरबों का पहला सफल आक्रमण होता है भारत पर, या यूं कहिए पहला सफल मुस्लिम इन्वेजन होता है, ठीक है, भारत पर। उस समय जबकि ये घटना है 712 एडी के, पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था, आप जानते हैं। तो सिंध पर होगा और यहीं पर पहली बार मोहम्मद बिन कासिम जब अटैक करता है, पहला सफल आक्रमण करता है, तो यहीं पे ये सिंध के क्षेत्र में जजिया कर लगाता है पहली बार। तो पहली बार कब लगा? सिंध पर लगा। लगाया किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। तो सिंध के, देखिए, दो तरह से इसमें सवाल आते हैं। एक तो आएगा कि किस प्रोविंस पे लगा, किस क्षेत्र पे लगा, तो आपके ऑप्शन में सिंध है तो सिंध करेंगे। लेकिन कई बार ये पूछता है कि सिंध के किस क्षेत्र में लगा पहली बार, तो देवल। ध्यान रखिएगा, देवल सिंध में है, इसे सिंध प्रांत है पाकिस्तान का, उस समय भारत का पार्ट था, ठीक है, आप जानते हैं। इस जजिया से कुछ लोगों को एग्जम्पशन भी मिला, ठीक है, मतलब इन लोगों पर नहीं लगा। किस पर नहीं लगा? ब्राह्मणों को नहीं लगा, पे नहीं लगा, सन्यासियों और पुजारियों पे नहीं लगा। लगभग ये एक ही कैटेगरी हो गया, ब्राह्मणों पर, सन्यासियों पर, पुजारियों पर। क्योंकि देखिए, सन्यासी और पुजारी इनकी कमाई ज्यादा नहीं होती है, ठीक है, पुजारी की तो हो भी जाती है, सन्यासियों की बिल्कुल नहीं होती। ब्राह्मण, सन्यासी, पुजारी, महिलाओं पे नहीं लगा, बच्चों पे नहीं लगा, बूढ़ों पे नहीं लगा, विकलांगों पे नहीं लगा और सैनिकों पे नहीं लगा। बेसिकली इसका देखिए कुछ जैसे महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, विकलांग हैं, जिनको आप हैंडीकैप्ड कह सकते हैं, सन्यासी हैं, ठीक है, तो इन पे आप कह सकते हैं कि इसलिए नहीं लगाया गया कि इनकी अर्निंग ही नहीं होती थी, इनको माना जाता था कि ये कमाई नहीं करते हैं, ठीक है, तो जो कमाएगा वही तो टैक्स देगा, तो इसलिए इनको अलग रखा गया इसे, ठीक है। सैनिक तो चूंकि सेना में ही काम करते चाहे किसी भी धर्म के हो, तो इसलिए इनको बरी रखा गया होगा, ठीक है। सन्यासी के पास भी कोई कमाई नहीं है, भिक्षा मांग के खाता है, हाँ, तो ये इनको भी रखा गया इस कैटेगरी में, ठीक है। तो इस तरह से देखेंगे कि इसका जो कॉन्सेप्ट रहा मोर और लेस, मतलब आपको ज्यादातर पॉपुलेशन पे, जैसे महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, विकलांग, ये सब हो गए, ज्यादातर इसका कॉन्सेप्ट यही रहा कि जिनकी कमाई नहीं है, हालांकि ब्राह्मणों की कुछ तो कमाई होगी और पुजारियों की कुछ कमाई होगी, तो हो सकता है कि इन पे क्योंकि ब्राह्मण एक विशिष्ट क्लास में आते थे तो इनको छोड़ दिया गया होगा, ये कहा गया होगा, ठीक है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट रखा गया इस जजिया को लगाते वक्त कि जिसकी कमाई नहीं है उससे नहीं लिया जाएगा। तो ये एक बड़ी बात थी, तो आपको ये ध्यान रखना होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, किस पे नहीं लगता था। तो ब्राह्मण, सन्यासी, पुजारी, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, विकलांग और सैनिक। अब यहां पर जो बात जानने वाली है, देखिए, सबसे पहला मुस्लिम इन्वेजन, अरबों का इन्वेजन, ठीक है, भारत पर। कहां पर? सिंध पर, ठीक है। तो यहीं पे आपको किसके द्वारा किया गया? ये सफल आक्रमण, इसके पहले भी आक्रमण तो हुए ही थे, लेकिन सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम का पहला सफल आक्रमण, अरबों का पहला सफल आक्रमण मुस्लिमों का, ठीक है। तो सिंध पर अटैक, और यहीं पर सिंध के देवल क्षेत्र में पहली बार जजिया लगाता है मोहम्मद बिन कासिम। अब इसके बारे में, जजिया के बारे में कुछ बातें आप समझिए कि मोहम्मद बिन कासिम भारत में
सत्ता स्थापित नहीं कर पाता। सत्ता स्थापित कब होता है? जब तुर्कों का आक्रमण होता है, और तुर्कों के दूसरे आक्रमण के बाद। तुर्कों का पहला आक्रमण होता है जब मोहम्मद गजनवी आता है भारत में, इसी अफगानिस्तान से आएंगे ये तुर्क, और बाद में मोहम्मद गजनवी तो लूट के चला जाएगा, लेकिन मोहम्मद गोरी फिर आएगा। उसके बाद भारत में गुलाम वंश के साथ दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाएगी। तो गुलाम वंश का जो पहला शासक था, या आप कह ले दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, उसने जजिया लगाया था। देखिए, कहा जाता है कि मोर और लेस दिल्ली सल्तनत के हर शासक ने जजिया कर लगाया था, ठीक है। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक को याद रखने की जरूरत इसलिए है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये दिल्ली सल्तनत का भी पहला शासक था और गुलाम वंश का भी पहला शासक था। तो कुछ भी सवाल दे दे कि वो गुलाम वंश का वो पहला शासक या दिल्ली सल्तनत का वो पहला शासक जिसने अपनी नॉन मुस्लिम, जिसने जजिया कर लगाया सिर्फ, तो नॉन मुस्लिम्स पे ही है, तो कौन था? तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक, दिल्ली सल्तनत का पहला रूलर, ठीक है, या गुलाम वंश या स्लेव डायनेस्टी का पहला रूलर कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्योंकि दिल्ली सल्तनत में कई डायनेस्टी आएंगे, गुलाम वंश, ठीक है, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, तो लगभग सारे ने लगाया। लेकिन पहला जो है शासक दिल्ली सल्तनत का या गुलाम वंश का होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने लगाया जजिया कर। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है यहां से। उसके बाद देखिए एक परिवर्तन आएगा फिरोज शाह तुगलक के समय में। दिल्ली सल्तनत में एक तुगलक डायनेस्टी भी है, ठीक है। गुलाम डायनेस्टी पहला, उसके बाद खिलजी डायनेस्टी, उसके बाद तुगलक डायनेस्टी, उसके बाद सैयद डायनेस्टी, फिर लोदी डायनेस्टी। तो तुगलक डायनेस्टी का फिरोज तुगलक, इसने एक परिवर्तन क्या आया कि इसके आने के बाद ब्राह्मणों पे भी ये टैक्स लगने लगा। तो ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। फिरोज किसने ब्राह्मणों पर लगाना शुरू किया? फिरोज तुगलक ने। लोदी डायनेस्टी में सिकंदर लोदी ने भी लगाया, तो दिल्ली सल्तनत के लगभग सारे शासकों ने लगाया, ठीक है। उसके बाद जब मुगल डायनेस्टी आएगी तो अकबर पहले तो हटा देता है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत से लगा हुआ आ रहा था। अकबर हटाएगा, अकबर के बाद आपको ये हटाएगा, फिर लगाएगा और फिर फाइनली हटा देगा। ये देखिए अकबर, क्योंकि इसका ऐसा मानना था कि जाति के नाम पर, देखिए नॉन मुस्लिम्स में भी हिंदुओं को खास कर देना पड़ता था, तो जाति के नाम पर ये टैक्स नहीं लिया जा सकता किसी भी शासन में, तो जाति के नाम पर उचित नहीं है, तो इसलिए अकबर ने हटा दिया था। उसके बाद औरंगजेब आता है। देखिए जहां मैंने क्रॉस लगाया हुआ है यानी हटा दिया गया, जहां मैंने करेक्ट लगाया हुआ है, करेक्ट का साइन वहां लगा दिया गया। औरंगजेब आएगा, रीस्टार्ट कर देगा। तो ये औरंगजेब अकबर, इसको ध्यान रखिएगा। ये दोनों मुगल पीरियड के हैं। फिर लेटर मुगल पीरियड आएगा। लेटर मुगल पीरियड में आता है लेटर मुगल पीरियड, औरंगजेब के बाद लेटर मुगल पीरियड आ जाएगा, यानी उत्तर मुगल काल, ठीक है। तो उसमें जहांगीर शाह हटा देता है। फिर फर्रुख, औरंगजेब ने लगाया था, जहांगीर शाह हटा देगा। फिर फर्रुख सियार आएगा, तो फर्रुख सियार लगाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे मोहम्मद शाह रंगीला को आपको याद रखना है। मोहम्मद शाह रंगीला को क्यों याद रखना है? कि इसने हटा दिया, देखिए क्रॉस लगाया है, परमानेंटली हटा दिया, हमेशा के लिए हटा दिया। कब? 1720 एडी में। तो ये आपको ध्यान रखना है, 1720 एडी में, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आपको जजिया के बारे में सबसे पहली बार कहां लगा? सिंध में लगा। किसने लगाया? मोहम्मद बिन कासिम ने। पहला कब लगाया? 712 एडी में, क्योंकि 712 एडी 712 एडी में ही पहला अटैक होता है अरबों का, जो कि करता है मोहम्मद बिन कासिम। कहां पे? इस सिंध के क्षेत्र में, ठीक है। ये आपको पता चल गया। अब एग्जेम्पशन किसको किसको मिला, यानी छूट किसको किसको मिला? ब्राह्मण, सन्यासी, पुजारी, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, विकलांग, सैनिक। आधार क्या था? जिनकी कमाई, मोर और लेस आधार यही था कि जिनकी कमाई नहीं है उनसे टैक्स नहीं लेना है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक जो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक या गुलाम डायनेस्टी का पहला शासक। गुलाम वंश की शुरुआत, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत गुलाम वंश से ही होती है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक या तो स्लेव डायनेस्टी कह ले, गुलाम वंश कह ले, या दिल्ली सल्तनत का पहला शासक इसने लगाया। तो ये पहला शासक जो हुआ दिल्ली सल्तनत का, या गुलाम वंश या स्लेव डायनेस्टी का, कौन था जिसने लगाया?
जजिया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, तो इसलिए इसको आपको याद रखना चाहिए बिल्कुल। साथ दिल्ली सल्तनत के सारे शासकों ने लगाया। फिर एक परिवर्तन आता है, तुगलक डायनेस्टी है दिल्ली सल्तनत में। तुगलक डायनेस्टी का शासक फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर लगा देता है। यहाँ तो ये सवाल बनेगा कि ब्राह्मणों पर पहली बार किसने लगाया? फिरोज तुगलक ने। उसके बाद आप सिकंदर लोदी ने लगाया, अकबर ने लगाया, हटाया, लगाया, फिर फाइनली हटा दिया। फिर औरंगजेब ने रीस्टार्ट करवा दिया, लगा दिया। फिर लेटर मुगल्स में आएंगे तो जहांगीर शाह ने हटा दिया, फर्रुखसियार ने फिर लगा दिया, और सबसे इंपॉर्टेंट मोहम्मद शाह रंगीला ने परमानेंटली अस्थायी रूप से हटा दिया 1720 एडी में, यानी 1720 ईस्वी में, 1720 एडी में। तो ये आपको याद रखना है कि मोहम्मद शाह आएगा सवाल कि किसने सदा के लिए हटा दिया ये जजिया? तो मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला। ये हम आगे जब मुगल पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे भी। ठीक है, उसके बाद दो इंपॉर्टेंट बात और, कश्मीर में भी जजिया लगा इस पार्ट में, कश्मीर के इस पार्ट में ये जजिया लग गया, यहाँ पे इस पार्ट में लगा, कश्मीर वाले पार्ट में, इस पार्ट में। तो यहां पे लगा फर्स्ट टाइम सिकंदर शाह ने लगाया, सिकंदर शाह ने लगा दिया फर्स्ट टाइम। यहां पे मैं करेक्ट कर दूं, देखिए सिकंदर शाह ने क्या किया? लगा दिया। ठीक है, तो इसने लगा दिया सिकंदर शाह ने। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कश्मीर में किसने लगाया? सिकंदर शाह ने। लेकिन हटाया किसने? देखिए क्रॉस लगाया हुआ है मैंने, जैनुल आबिदीन ने हटा दिया कश्मीर के क्षेत्र में। ठीक है, ये दिल्ली सल्तनत के बाहर की घटना है। ठीक है, उसके बाद गुजरात के क्षेत्र में, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, गुजरात वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, यहां पे किसने लगाया भाई जजिया? तो फर्स्ट टाइम लगाया गया अहमद शाह के द्वारा, अहमद शाह के द्वारा। तो इसको भी आपको याद रखना चाहिए, अहमद शाह के द्वारा पहली बार इसको लगाया गया। ठीक है, करेक्ट का मतलब जहां जहां मैंने करेक्ट साइन लगाया है यानी कि लगाया गया, जहां जहां क्रॉस लगाया है यानी कि हटाया गया। ठीक है, तो कश्मीर को भी याद रखिए, पहली बार किसने लगाया कश्मीर में? सिकंदर शाह ने। हटाया किसने? उसके बेटे जैनुल आबिदीन ने। तो ये भी चूंकि पहली बार और हटाने की भी बात है, तो ये भी कश्मीर वाली बात भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है, यहां से सवाल बन जाएगा। और गुजरात में पहली बार किसने लगाया? तो अहमद शाह ने। तो ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने आपको बता दिया, एक बार लीजिए स्क्रीनशॉट। So this is the end of the video. Do like, share and subscribe. Take care. Keep smiling. Jai Hind.